के समक्ष ऋग्वेद खंड 1 का 31वां सूक्त प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृपया इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप तक विषय वस्तु को सुविधा से भविष्य में भी पहुँचाया जा सके या आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। 31वां सूक्त का ऋषि हिरण्यस्तुप आंगिरस है, देवता अग्नि हैं और छंद तिष्ठप हैं। यहाँ अग्निदेव का वर्णन किया जा रहा है एवं उनका उपासना किया जा रहा है। त्वमग्ने प्रथमो अंगीरा ऋषि देवो देवानां भव शिव सखा तत्व्रते कवियो विद्यना पशो जायंत मरुतो भ्राजदृष्ट्य। सर्वप्रथम अंगीरा ऋषि रूप में प्रकट होने वाले अग्नि, बाद में तू सर्वद्रष्टा, दिव्यता युक्त तथा परम कल्याणकारी और देवताओं का सखा रूप में अवस्थित हुआ। मरुदगण तेरे व्रतानुशासन में मारक शास्त्रों से युक्त उत्तम कार्यों के ज्ञाता हुए हैं। त्वमग्ने प्रथमो अंगिरस्तम कविर्देवानां परिभुषि व्रतम विभुर्विश्वमश्वै भुवनाय मेघिरोदता द्विमाता शयु कतिदा चिदायवे। जगत में व्याप्त द्विमाता वाले दो अरण्यों से उत्पन्न ज्ञानी अंगिराओं में श्रेष्ठ और प्रथम हे अग्नि, देवताओं के नियमों को सुशोभित करने में सक्षम तू मनुष्य के हितार्थ सर्वत्र व्याप्त रहता है। वैसे अग्नि सर्वत्र व्याप्त हैं, इस ऋचा में ये कहा गया है। किंतु दो अग्नि यानी जो काठ को रगड़ करके, दो प्रकार के काठ को एक साथ रगड़ करके, काठ के दो टुकड़ों को रगड़ करके जो अग्नि उत्पन्न किया जाता है उसे अरणी कहते हैं। तो सर्वप्रथम अंगीरा ऋषि के रूप में उत्पन्न हुए अग्नि और उसके बाद अरणी से उत्पन्न हुए जो सर्वत्र व्याप्त हैं। त्वमग्ने प्रथमो मातरीश्वन अविर्भर्व सुकृत्या विवस्वते अरे जेताम रोषि होतु बुरे शग्नो भारमय जो महोवासो। सूर्य और वायु से भी पहले उत्पन्न होने वाले हैं अग्नि, होता रूप में वर्ण किए जाने पर तेरी शक्ति से आकाश और पृथ्वी भी कांप गए। एक यज्ञ कर्म का भार उठाकर देवताओं का पूजन कृत पूर्ण करने के निमित्त यज्ञ वेदी पर स्थित हुआ है। यहाँ कहा जा रहा है कि अग्नि की उत्पत्ति सूर्य भगवान और वायु देवता से भी पहले हुआ है और उस अग्नि को होता रूप में यज्ञ वेदी पर यजमान स्थापित करते हैं। त्वमग्ने मनवे धाम वश्य पुरुरवशे सुकृते सुकृतर स्वात्रेण यत पितृमूर्त से परया त्वा पूर्णमेन परम पुनः। अति श्रेष्ठ कार्य संपादन करने वाले अग्नि, तूने मनु और पुरुरवा के स्वर्ग के संबंध में बताया। जब तू मातृ पितृ रूप दो काष्ठों के बंधन मंथन से उत्पन्न हुआ तो सूर्य की भांति पूर्व से पश्चिम की ओर व्याप्त हो गया। जब सूर्य के रूप में जब आप उत्पन्न हुए अग्निदेव तो आप पूर्व से पश्चिम की ओर व्याप्त हो गए। त्वमग्ने पृष्व पुष्टिवर्धन उदत श्रुचे भवसी श्राव्य यह आवती परिवेदा वसटकृत्य में एकायुर्ग्रीविष अभिशासी। पोषणता और शक्ति से संपन्न है अग्नि, शुभ हाथ में लिए हविदाता तेरी स्तुति करता है और बसटकार युक्त आहुति अर्पित करता है। उस हविदाता के यजमान को तो पुरुषों में अग्रणी मानता है। जो हवन देते हैं उन्हें अग्निदेव अग्रगणी मानते हैं, यानी मनुष्यों में वो आगे हैं जो आग के रहस्यों को और देवताओं के रहस्यों को समझते हैं और पूजन करते हैं, हवि देते हैं यानी अर्थात हवन करते हैं। त्वमग्ने वृचि नवर्तनी नरम शक्मना पिपर्षि विदते विचर्षणेय सुरुषाता परित्यक्ते धन तब्ने भीषित स्मृता हंसी भुवस। पाप कर्मियों को द्वार करने वाले हे विशिष्ट दृष्टा अग्नि, तू समर भूमि में बहुयात शत्रुओं की ओर से आक्रमण होने पर कुछ ही युद्ध वीरों के साथ उन शत्रुओं को नष्ट कर देता है। लोग महसूस करते हैं कि अग्नि किसी को देख नहीं रहा है, अग्नि सभी को देख रहे हैं। कौन पुण्यात्मा है, कौन पापात्मा है, और युद्ध भूमि में उन लोगों को नष्ट कर देते हैं जो शत्रु होते हैं। त्वम तमग्ने अमृतत्वम उत्मे मर्त तदासी स्रवसे दिवे दिवे वस्ता तृष्णा उवाय जन्मने मय कृष्णो विप्रया च सूर्य। अन्न और धन से वीर पुरुषों को संपन्न करने वाले है अग्नि, जिस अमर पद को पाने की इच्छा सभी देवता मनुष्य करते हैं तो अपने सेवकों को उसका अधिकारी बताता है। त्वम नो अग्नि सनेधनानां स्तम कारुं मृकृणि अस्तवान
रीध्याम कर्म पशा नवीन देवोधार पृथ्वी प्रवृत्ति न। हमें धन प्राप्त करने का सामर्थ्य देने वाले अग्नि, तू हमें यशस्वी तुम हमें यशस्वी पुत्र प्रदान करें। हम भारी उत्साह के साथ यज्ञ आदि कर्म करें। देवताओं से पृथ्वी और आकाश हमें सुरक्षित करें। अग्निदेव का पूजन करते समय ऋषि कहते हैं कि मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो यशस्वी हो। त्वं नो अग्ने पितृरूपस्ता आदेवो देवस्वन वद्य जागृवी तनु कूद बोधि प्रतिमिश्च कारवे त्वं कल्याण वसु विश्व मोपिषे। देवताओं में चैतन्य हमारे मातृ पितृरूप हे निर्दोष अग्नि, तूने हम में बोध कराने का सामर्थ्य एवं बुद्धि विकसित की है। हे कल्याणकारी, हमें ईश्वर आदि से परिपूर्ण कर। अग्नि को माता और पिता के रूप में भी पूजा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कल्याणकारी एवं ईश्वर आदि से हमें परिपूर्ण कर। त्वम अग्ने प्रति प्रमति त्वं पितासि त्वं नशम वैस्कृत त्वजामयो वयम न त्वाम राय शत्र न सहस्र सुविरम यान्ति वर्त मापदेव। श्रेष्ठ गुणों संपन्न उत्तम वीर विपुल धनों के स्वामी है अग्नि, हमारा पिता रूप तू विशेष रूप से संपन्न दीर्घायु प्रदान करने वाला सखा रूप है। तुम अग्नि प्रथमा मायु मायवे देवा अकिरणवन नहुसस्य विस्पतिम इराम किरणवन मनुष्य शासने पितृहित पुत्रो मम कस्य जायते। हे अग्नि, मनुष्यों के हितार्थ देवताओं ने सर्वप्रथम तुझे राजा रूप में स्थापित किया। उसके पश्चात जब हमारे पिता अंगिरा ऋषि ने तुझे पुत्र रूप में उत्पन्न किया, उसमें देवताओं ने मनु की पुत्री ईला को धर्मोपदेश का बनाया। त्वं नो अग्नि तव देव पायु बिर्मधन गौनो रक्ष तन्वश्च वंद्य त्राता तोकस्य तने गवामश्य निमेषम रक्षमाण स्वप्रति। हमारी शारीरिक क्षमता को अपने सामर्थ्य से पोषित करने वाले हे अग्नि, तो अपने रक्षा साधनों से हमारी सुरक्षा करें। धनादि से युक्त हुआ तू हमारे पुत्र पौत्र एवं गौ आदि पशुओं को रक्षण करें। त्वम अग्नि जन्वे पायुरंतरो निशंगाय चक्षुरसा इदमे यो रात हव्यो वृकाय धायसे किश्चन मंत्रम मनसा वनोषिधम। हे अग्नि यजमान, तुझे हवि रूप अग्नि अन्न अर्पित करते हैं। तू सभी प्रकार से उनकी सुरक्षा कर। हृदय से तू अपने उपासकों की स्तुतियों को ग्रहण करने वाला है। त्वमग्न उरु संशया वादते स्पया यदि रीकन परम बनोषि तथा आदृश्य चीत प्रमति रुचसे पीता प्रपाकम शमशी च दिशो विदुष्टर। हे अग्नि, जो ऋषि तेरी स्तुति करते हैं, तू उन्हें धन संपन्न करता है। पिता रूप में दुर्बलों को पोषण देने वाला तू अज्ञानियों को ज्ञान की प्राप्ति कराता है। त्वम अग्नि प्रत्यदक्षिण नरम वर्मेव श्रुतम परिपासी विश्वत स्वादु छंद्या यो वस्तौ शनिकृज जीवयाजम यति सोपमा दिव। जो यजमान मधुर हवि देता हुआ एक कर्म को पूर्ण करता है, उसका घर स्वर्ग समान होता है तथा उस यजमान की है अग्नि तू कवच रूप में सुरक्षा करता है। इमाम अग्नि शरणिम अमृशो न इम मध्वानम यम गाम दुराता आपी पीता प्रमति सोमयानम भीमिरस्युष कृष्ण मतरे नाम। एक कर्म में हमारे द्वारा होने वाले त्रुटियों के लिए हमें क्षमा करने वाले हैं अग्नि। जो मनुष्य यज्ञ कर्म से विमुख रहे हैं, तो उन्हें भी क्षमा करें। सोम याग करने वाले को तो पिता समान है और उनसे पितृभाव रखता है तथा उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करता है। अच्छा वाह दिव्यम जन्मासाद ऋषि यक्षी च प्रियम। हे पवित्र अग्नि, तू मनु और अंगिरा जैसे ऋषि और आयाति जैसे पुरुष संग देवताओं को ले जाकर यज्ञशाला में सुशोभित हो तथा उन्हें कुशासन प्रदान करते हुए सम्मानित करें। इतनाग्नि ब्रह्मणा बावृदस्व शक्तिवायत ते चक्रिमा विदावा उत प्रणेश्यभि वश्यो अस्मात्म तत्सम न श्रियम समत्या वाजवत्या। मंत्र स्तुतियों द्वारा वृद्धि को प्राप्त होने वाले अग्नि, हमने अपने बल और ज्ञान अनुसार जो पूजन कृत किया उसके फलस्वरूप तो हमें ईश्वर आदि प्रदान करें तथा बुद्धि सहित बलदायक अनु द्वारा संपन्न करें। इस प्रकार इस सूक्त में अग्नि का उपासना का रास्ता एवं उपासना करने से क्या फल प्राप्त होता है बताया गया। अब आगे 32वां सूक्त में इंद्रदेव का उपासना किया जाएगा, जो बाद में आप लोगों को अवगत कराऊंगा। धन्यवाद। जय सनातन, जय हिंदू।